उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। संभल के खग्गूसराय इलाके के बाद अब सराय तरीन इलाके में राधा कृष्ण मंदिर मिला है। प्रशासन यहां सर्च अभियान चला रहा है और ऐसे मंदिरों का पता चल रहा है। प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक समय में ये मंदिर हिंदू परिवारों से घिरा हुआ था। अब इस मंदिर के चारों तरफ की हिंदू आबादी गायब है। दावा किया जा रहा है कि यहां रहने वाले लोग पलायन कर चुके हैं। इस मंदिर के भी 4-5 दशक से बंद होने की बात कही जा रही है। संभल के साथ वाराणसी और मुजफ्फरनगर जिलों में भी पुरानी बस्तियों से ऐसे ही मंदिरों का पता चला है, जहां पर अब हिंदू आबादी नहीं रहती। कई बरस पहले यहां से हिंदू पलायन कर चुके हैं और अब यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य बन गया है। योगी सरकार और प्रशासन का कहना है कि इन मंदिरों पर कब्जा हो गया था और इनके आसपास अतिक्रमण कर इनकी पहचान मिटाने की साजिश हो रही थी, जबकि विपक्ष का कहना है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों की खोजबीन और नए दावों पर रोक लगाई है, उसके बाद से सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए पुराने मंदिरों का आसरा लिया जा रहा है। इसलिए आज के मुद्दे पर हम यही चर्चा करेंगे कि हिंदुओं के पलायन की नौबत क्यों आई। क्या आजादी के बाद हिंदुओं से उनकी धार्मिक पहचान छीनी जा रही थी? और यह भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या यह अभियान तनाव बढ़ाने और सियासी फायदे के लिए चलाया जा रहा है? तो इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे हम अपने इन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से धर्मेंद्र तिवारी प्रवक्ता हमारे साथ हो जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। धर्मेंद्र जी, संभल में मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार शुरू है। कल एक और मंदिर मिला जी, रविवार को भी एक मंदिर मिला था। कल एक राधा कृष्ण का मंदिर मिल गया है और अब तो काशी में भी एक मंदिर मिला है और मुजफ्फरनगर में भी ये मंदिर मिला है एक और। जी, धर्मेंद्र जी। जी, आलोक जी नमस्कार। आप थोड़ा समय हमको दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत विस्तृत चर्चा करने का विषय है। भारत स्वतंत्र होने के बाद संभल ही नहीं और भारत के कई अन्य शहरों में ऐसी दशा है। मैं कहना ये चाहता हूं, शुरू यहां से करना चाहता हूं कि पूरे संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहां वहां के बहुसंख्यक समाज को कुछ कस्बों, कुछ जिलों, कुछ गांव में किसी और की आबादी बढ़ने पे बहुसंख्यक समाज वहां से पलायन कर गया हो। ये नतीजा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये इसका नतीजा है। अगर आप सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा पे चलेंगे तो आपके पड़ोसी, आपके साथ रह रहे लोग ऐसे हैं जो आपको कम से कम सुखी नहीं रहने देंगे। अब बात करते हैं संभल पे। संभल पे अभी तो शुरुआत है आलोक जी। 1949 से लेके योगी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत विस्तृत चर्चा इस पे विधानसभा में किया है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के विधानसभा की स्पीच को पढ़ें, जहां भी उनको मिल जाए। इतने सुंदर ढंग से उन्होंने वहां की घटना का, संभल की घटना का उल्लेख किया है। कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ और कैसे वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ। अब इस पे कोई राजनीति नहीं हो रही है आलोक जी। जहां भी हिंदुओं का जहां से भी पलायन हुआ है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना पहले से ही मंतव्य रहा है कि जहां से पलायन हुआ है वहां उनकी घर वापसी होगी। अभी ये शुरुआत है संभल में। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी और हिंदू धर्मेंद्र जी, इससे तो पूरे प्रदेश का माहौल खराब होगा, क्योंकि अभी संभल में ये हो रहा है, मंदिरें मिलने का सिलसिला। मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही पता चला, काशी में भी कल एक मंदिर मिल गया। ऐसे तो पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में फिर इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। आलोक जी, ये भारत स्वतंत्र होने के बाद ही होना चाहिए था। इतने गुलामी के इतने सालों में हमने
मुगल आक्रांताओं के, अंग्रेजों के, इनकी गुलामियां जो हमने झेली, उस गुलामी की पीरियड में सनातन संस्कृति से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े बहुत ही पवित्र स्थलों को या तो छुपा दिया गया है या उनको नेस्तनाबूद किया गया है। ये तो भारत को स्वतंत्र होने के बाद ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अब ये हुआ है, अब कलयुग के इस कालखंड में दो पुरुषों ने जन्म लिया है। एक भारत के शीर्ष पद पे, एक प्रदेश के शीर्ष पद का नेतृत्व कर रहा है। और अब ये समय है कि इसी समय इन सारी चीजों की जो गलतियां हुई हैं, जो छुपाए गए हैं, जो तोड़े गए हैं, उनको सही सलामत वापस करके सनातन धर्म की मर्यादा को जो था उसके अनुरूप गढ़ा जाए। देखिए धर्मेंद्र भाई, जब ये सारी चीजें होती तभी आपके ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि आप पूरे देश में आप अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। आलोक जी, आप एक कल्पना करिए कि आज आप संभल में हैं और संभल में 200 घर आपको रामनवमी की जुलूस नहीं मनाने दे रहा है, और आप बस थोड़े से ही आगे जाइए बांग्लादेश में, जहां लाखों हिंदुओं को नहीं मनाने दिया जा रहा है। ये समाज ही ऐसा है। अगर 500 ये किसी गांव में हो गए तो आप 5000 हैं, आपको वहां से भागना ही पड़ेगा। ये आप देखो ना, पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो, जहां का भी आप एग्जाम्पल, आप सीरिया से शुरू करिए, बांग्लादेश तक आइए, फिलिस्तीन से शुरू करिए और अफगानिस्तान तक आइए, पाकिस्तान तक आइए, हालात देखिए आप। ये तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल है, जब भगवान श्री राम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जहां भी संभल तो बहुत पवित्र जगह है। अभी धर्मेंद्र भाई, संभल के शहर काजी हैं मरकूब मनोशाही, वो कहते हैं कि संभल में बंद मिला मंदिर इस बात का मिसाल है कि मुसलमान दूसरे धर्म में कितनी आस्था रखते हैं। लगभग 46 साल बाद भी मंदिर की एक ईंट को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। हनुमान जी की मंदिर अगर आप क्षतिग्रस्त किए होते तो हनुमान तो फिर लंका ही जला देते हैं ना। आप तो डर के मारे नहीं छुए उसको बंद करके भाग गए, क्योंकि वो हनुमान जी का मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नहीं, जो अपनी मर्यादा का निर्वहन करेंगे। वो हनुमान जी महाराज हैं और वो कलयुग में वो अमर हैं, कलयुग में भी हैं, तो लंका को ही आग लगा देंगे ना। इस भय से वो छोड़े रखे। आपको क्या लगता है, इस वो सद्भावना में छोड़े रखे गंगा जमुनी तहजीब निभा रहे हैं? कहां निभा रहे हैं भाई? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में कहां निभा रहे हैं? तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि उन्होंने सद्भावना में छोड़ा था। वो हनुमान जी का मंदिर था, सिद्ध मंदिर था, उसको अगर क्षति पहुंचाते तो लंका में ही आग लग जाती। देखिए, सपा के सांसद जो वहां पर बर्ग जी है वो भी यही कहते हैं कि अगर हमारा इरादा ठीक नहीं होता, हमारी कौम का इरादा ठीक नहीं होता तो 46 साल क्यों, 46 दिन में ही मंदिर के ईंट इधर के उधर हो जाते, लेकिन हमने एज इट इज रखा। आलोक जी, हनुमान जी की मंदिर को छोड़ के सब कुछ तो छिपाने का प्रयास किए हो। योगी जी ने तो ड्रोन लगाया है, कुएं की तलाश हो रही है और कुओं से क्या बरामद हो रही है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास तो सारी चीजें छन के आ रही हैं, कुओं से क्या मिल रहे हैं, कितनी पुरानी मंदिरें मिल रही हैं। अब तो हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि वहां एएसआई जाए और उनका निरीक्षण करे कि ये पत्थर कितने पुराने हैं, कब से ये नीचे जमे हुए हैं, उनकी कार्बन डेटिंग हो। न्याय, देखिए, सनातन धर्म के साथ न्याय होना चाहिए। ये तो भारत का दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्र होने के बाद ही इस गद्दी पे ऐसे लोग बैठे जो वर्णशंकर थे, लिखते तो पंडित थे लेकिन वो हिंदू ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस तरह के अत्याचार किए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः को मानने वाले, सर्वे संतु निरामयः को मानने वाले हमारा हिंदू समाज आज भी वैसे ही चल रहा है भाई। हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानने वाले हैं ना। उन्होंने तो रावण को अंतिम दिन तक माफ करने का प्रयास किया ना भगवान श्री राम ने, कि अब भी अगर ये माफी मांग ले और माता जानकी को वापस कर जाए तो हम इसका वध नहीं करना चाहते हैं। तो हम तो उस मान्यता को मानने वाले हैं ना आलोक जी। धर्मेंद्र भाई, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल,
वो कहते हैं संभल में कोई मंदिर मिला ही नहीं, बीजेपी वाले लोग तो बिना मतलब में तिल का ताड़ बना रहे हैं, वो लोगों की शांति छीन रहे हैं, इसीलिए ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। भय है, डर है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी। उनको डर ये है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में जो बोलने की हिम्मत दिखाई है, उसको देख के जितने भी राजनीतिक दल हैं आलोक जी, उनको सबको ये पता चल गया है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जो लकीर खींची है, अब उसकी बराबरी करने के इर्द गिर्द में नहीं है। ये समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने के करीब है, इसलिए ये तड़पड़ाहट है। बाकी संसार में सबको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दुनिया के और चैनलों को दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी आंखों में हरे रंग का पट्टा बांधा हुआ है, तो कैसे दिखेगा उनको? जी धर्मेंद्र भाई जी, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका ये कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ आप लोग गलत अफवाह फैलाते हैं। मुसलमानों ने तो अब तक वहां पर जो मौजूद मंदिर थे उनकी हिफाजत की है। आलोक जी, चोला बदल के लोगों को ठगने के लिए, चोला बदल के लोगों का कत्ल कर लेने वाली कौम है ये, जो अपने घर की बिजली तक सांसद रहते हुए चोरी करवा रहा हो। उससे आप और कितनी सच्चाई की उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप बताइए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 0 बिजली बिल आ रहा है इनका। ऐसे माननीय सांसद जो बिजली चोर हैं, उनकी बातों का क्या संज्ञान लेना चाहिए? आपको लगता है? आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं सर। जी जी धर्मेंद्र भाई अभी हम लोगों ने पीछे बार बार आप पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता रहा कि मस्जिदों, दरगाहों में हर जगह आपको मंदिर दिखने लगे। फिर 12 दिसंबर को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अचानक से मंदिरों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। विपक्ष का आरोप है कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की काट की वजह से अब मंदिरों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। आलोक जी, ये मंदिर ये थे ही। पूरा भारतवर्ष मंदिरों का देश था। सनातन संस्कृति का गंगा जमुनी प्रवाह था यहाँ। हिमालय से लेके रामेश्वरम तक सनातन संस्कृति ही थी। ये मंदिर मिल नहीं रहे हैं, ये थे ही। मैंने कहा ना आपको पहले ही, भारत स्वतंत्र होने के बाद ऐसे कुंठित मानसिकता वाले व्यक्तियों के हाथ में सत्ता गई जिन्होंने सनातन संस्कृति को समाप्त करने का बीड़ा लिया हुआ था अंग्रेजों से। धर्मेंद्र भाई, आप लोगों के लिए ये कहा जाता है कि ऐसी घटनाओं से, जैसे संभल की घटना है, ऐसी घटनाओं से आपको राजनीतिक लाभ मिलता है, इसीलिए आप इन घटनाओं को खूब हाईलाइट करते हैं। आलोक जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। तब हमको कौन सा लाभ होता था 1980 से भाजपा के बाद? लेकिन क्या हमने कभी अपना नारा छोड़ दिया? क्या कश्मीर से 370 हटाएंगे, हमको 2 सीट मिलती थी तब भी हमने कहा, 172 सीट मिली तब भी हमने कहा, 300 सीट मिली तब भी हमने यही कहा, 323 सीट मिली तब भी हमने यही कहा। हमारे विचार हमारे रगों से निकलते हैं, हमारी संस्कृति है वो, उसको हम नहीं बदलते हैं। जो संकल्प भाजपा का है, भाजपा अपने उस संकल्प पे ही चल रही है। कि संभल में लगातार जो मंदिरों के मिलने का जो सिलसिला जारी है, उस पर हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धर्मेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, विपक्ष का कहना है कि सौहार्द बिगाड़ने में आप लोग माहिर हैं, इससे आपको सियासी माइलेज मिलता है, सियासी फुटेज मिलता है। जी, सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सनातनियों की है। मुहर्रम का जुलूस निकलेगा और उसमें हम उनको शरबत पिलाएंगे, गुलाब का फूल उनके ऊपर फेंकेंगे, और रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो वो पत्थर फेंकेंगे। तो केवल एक पक्ष के ऊपर जिम्मेदारी है सद्भावना निभाने की। देखिए, आप ही की तो पार्टी का नारा है ना धर्मेंद्र जी, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास। ये आप ही का सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। जिसका प्रयास विकास में नहीं होगा उसका साथ भी नहीं होगा। जिसका प्रयास भारत को पीछे ले जाने का होगा, भारत को किसी विपत्ति में झोंकने का होगा, ऐसे लोगों का साथ भी नहीं होगा, ऐसे लोगों का विकास भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल मत है।
तो हमारे और साथ रही बात राजनीति करने की आलोक जी और सद्भावना निभाने की, तो आप उन हर दलों से ये जरूर पूछिएगा, क्या इसका ठेका केवल सनातनियों ने लिया है? हमेशा से आप 15 घर कहीं हो गए हैं तो वहां से रामलला का जुलूस नहीं निकल सकता है, और हम कहीं 1000 घर हैं तो आप वहां मुहर्रम मना सकते हो, क्यों? जी ठीक है, हमारे हमारे साथ धर्मेंद्र जी जगदीश जी जुड़ गए हमारे साथ। जगदीश जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी सवाल ले लेता हूं। जगदीश जी, संभल में मिले मंदिरों का आज से एएसआई टीम सर्वे करेगी, मंदिरों का सच पता चलाएगी कि आखिर है क्या पर, मंदिरों का इतिहास दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जाएगी एएसआई की तरफ से। और जो लोकल लोग हैं उनका यह दावा है कि ये मंदिर हजारों साल पुराने, सैकड़ों साल पुराने हैं। संभल में एक दो नहीं बल्कि इस तरीके के दर्जनों प्राचीन मंदिर हैं, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों को कहना है। और हमारा सवाल यही है कि आखिर संभल में जो मंदिर मिल रहे हैं उनका सच क्या है, पूरे देश के सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए आलोक जी, सच क्या है वो समाजवादी पार्टी क्या जाने। आप चले जाइए, पूरे देश में लाखों करोड़ों ऐसे मंदिर पड़े हुए हैं जहां पूजा नहीं होती, जहां पूजा अर्चना नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चूंकि एजेंडा है कि नफरत की राजनीति हिंदू मुस्लिम करना, तो इस तरह के मंदिरों को ढूंढेगी और प्रोपोगंडा करवाएगी कि नहीं पुराने मंदिर वहां मुसलमान कब्जा किए हुए थे इसलिए मैं खोल रहा हूं। बताइए, ये तो तथ्य लाना चाहिए ना, कौन सा मुसलमान उसमें कब्जा किए हुए था वो मंदिरों में। इस तरह के मंदिर मैं जानता हूं कि देखिए बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां पे आज पूजा नहीं होती है, तो क्या वो पूजा करने से किसी मुसलमान ने रोका है? आलोक जी, इनसे एक बात तो भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल यही करना कि मुसलमानों ने सब कुछ कर दिया है। सब बाहर रह रहे हैं ताला लगा के, अगर उसमें कोई नहीं रह रहा है तो तुम आके कब्जा कर लोगे उसमें। देखिए कार्रवाई करिए। ये एक जगह की घटना नहीं है, ये एक जगह की घटना नहीं है। जहां पर मुस्लिम आबादी बहुलता के साथ है वहां पर हमेशा हिंदू पलायन कर जाता है। संभल नगर पालिका की बात अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि संभल नगर पालिका एरिया में आजादी के वक्त 55% मुस्लिम रहते थे और 45% हिंदू रहते थे, लेकिन संभल में जब 1978 का दंगा हुआ तो उसके बाद फिर परिस्थितियां बदली, 65% मुस्लिम 35% हिंदू रह गए, और आज वहां पर स्थिति यह है कि 80-85% मुस्लिम है, 20% सिर्फ हिंदू हैं। तो ये ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा होती है कि जहां पर भी मुस्लिम आबादी होती है वहां से हिंदू पलायन कर जाता है, वहां हिंदू रहना नहीं चाहता है, उसको डर लगता है इस आबादी के बीच में रहने से। आलोक जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे करती रहे तो और ज्यादा ये सब होता रहेगा। ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार का खेला है, तो सारा कुछ वही करेगी। धर्मेंद्र जी, आप पर आरोप है कि आप लोग माहौल खराब करते हैं। आलोक जी, स्वतंत्रता के बाद से लेके अभी तक जो हुआ इसमें सब में मुख्य रूप से इन जितने लोगों को आपने बैठाया है इन सब के मुखियों का मिली भगत रही है। लाल टोपी हरी रुमाल जो अयोध्या में ऐसा कांड करवा सकता है, मथुरा के नाम पे जिसके मुंह में दही जम जाती है, उनसे और क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? वो क्या कहेंगे? और एक बात मैं और पूछना चाहता हूं आलोक जी, मैंने एक घर बनवाया, उसमें मैं रह नहीं रहा हूं, ताला लगा के मैं शहर आ गया, उस घर में बाउंड्री करवा लोगे, कब्जा कर लोगे? मंदिर में पूजा नहीं हो रही है तो चारों तरफ से बाउंड्री करवा दोगे? कुएं से पानी कोई नहीं निकाल रहा है तो उसको ढक के तुम उस पर अपना कमरा बना लोगे? आलोक जी, जहां भी ये 30% से ऊपर होंगे वहां से हिंदू समाज को पलायन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नशे का कारोबार वहां से करेंगे, बिजली चोरी करेंगे, छिनैती करेंगे, मर्डर करेंगे, दिन दहाड़े ये जगदीश जी, ठीक है धर्मेंद्र भाई, जगदीश जी आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, उनका ये कहना है कि वहां पर कोई मंदिर मिला ही नहीं। देखिए ऐसा है, हमें जानकारी नहीं, पाल जी ने कहा उनकी व्यक्तिगत जानकारी होगी, मुझे भी जानकारी नहीं है कि वहां मंदिर मिला कि नहीं मिला। लेकिन आलोक जी, जो मैं देख रहा हूं कि मैं चूंकि गंगा जी के किनारे का हमारा गांव है, मैं गांव का रहने वाला हूं, देखता हूं कि तमाम मंदिर ऐसे पड़े हुए जहां पे आज कोई पूजा नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए उन मंदिरों में एक रिसीवर बैठा है, पुजारी बैठा है, खूब पूजा करवाए, अच्छी बात है।
खूब पूजा आलोक करवाए जी, मैं वहाँ। भी गंगा के किनारे का ही रहने वाला जगदीश जी, हूं। जगदीश जी, मुख्यमंत्री योगी, चूंकि आपको पता है कि विधानसभा सत्र चला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट शब्दों पर आपकी पार्टी को घेरा है और ये कहा है कि एक भी दंगाई नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा है कि दंगाई जितने हैं सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी स्वयं दंगा कराती है और दंगा करने वाले को छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी की धमकी देने की जरूरत थोड़ी है। समाजवादी पार्टी दंगे में दंगा तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। आतंकवादियों को छोड़ने का प्रयास इनके मुखिया करते हैं, दंगाइयों की क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, जगदीश जी, धर्मेंद्र जी, आपका शुक्रिया करूंगा। शहरों की पुरानी बस्तियों में पुराने मंदिर मिलने का यह सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। जब मंदिर मिलेंगे तो सवाल भी पूछे जाएंगे कि आखिर ये मंदिर गुम कैसे हो गए, और सवाल पूछे जाएंगे तो सियासत भी होगी। बहरहाल आज के मुद्दे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़। नमस्कार। आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। कहीं पर भी मंदिर है तो वो तो पूजा का स्थान है।